मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम करेंगे मास्टर कैंप 2020 के अंदर दो टूल पाथ करना चाहते हैं। एक हम करना चाहते हैं पॉकेट मिलिंग और एक हम करना चाहते हैं एरिया रफिंग। ठीक है, तो दोनों चीज़ें चला के देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, और दोनों को चलाना कैसे है, शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पॉकेट मिलिंग कैसे चलेगा और एरिया रफिंग कैसे चलेगा और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मॉडल बना रखा है, ये देखो थोड़ा सा इसको रफिंग करके दिखाता हूँ मैं। ये हमारा कुछ रफिंग का टूल पाथ बना हुआ है। ठीक है, और दोनों पॉकेट काटी हैं हमने, एरिया में से भी काटी हैं और पॉकेट में से भी काटी हैं, ताकि हमारे को दोनों में डिफरेंस पता लगे क्या फ़र्क है। ठीक है, तो वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। यही मॉडल खोल लो, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं सारे टूल पाथ कर देता हूँ डिलीट, ताकि हमारे को ईजिली समझ आए। टूल पाथ डिलीट करने के लिए सिलेक्ट होने ज़रूरी है, सिलेक्ट करो डिलीट दबा दो तो टूल पाथ जो है डिलीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, क्योंकि ये पॉकेट है तो पहले पॉकेट मिल ही करते हैं। ठीक है, एरिया मिल में बाहर वाला मटेरियल भी काटा जा सकता है और अंदर वाला मटेरियल काटना है तो पॉकेट करेंगे। तो पॉकेट लिया, तो ये पूछ रहा है कौन से एरिया में पॉकेट मिलिंग चलाना है। मैंने कहा इस एरिया में, जहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो एरिया वो फीचर सिलेक्ट हो जाता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाला फीचर भी सिलेक्ट हो जाएगा। फीचर मतलब 2 बार एक्सट्रूड किया होगा इसको, एक्सट्रूड कट, तो इसलिए ये 2 बार सिलेक्ट करो। एंड सिलेक्शन करेंगे तो हमारी पूरी पॉकेट सिलेक्ट हो चुकी है, ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे को चाहिए टूल, कि किस टूल से आपको रफिंग करनी है या री रफिंग करनी है या फिनिशिंग करनी है। तो मैंने कहा जी मुझे एक एंड मिल चाहिए, फ्लैट एंड मिल चाहिए, 20 mm का या 16 mm का ले लेते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए हम ये टूल ले रहे हैं, बाकी कोई भी टूल ले सकते हैं, 30 mm का भी ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो ये आपके पास कौन सा अवेलेबल है, कितना मटेरियल काटना है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मटेरियल क्या है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर हैं, इनको बाद में देखते हैं, एक बार ये ओके करके देखते हैं कैसा चल रहा है। हमने सिर्फ उसको पॉकेट दी और टूल दिया और कोई पैरामीटर चेंज नहीं किया, जो भी है डिफ़ॉल्ट है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं तो ये ऐसे चलेगा। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, नीचे कमेंट भी करते हैं कि बहुत बढ़िया है। कमेंट होते हैं 50 और लाइक होते हैं 40। ठीक है, तो इसलिए लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। जो भी वीडियो देखते हो उसको अपना नाम भी लिखो और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करो। ठीक है नहीं, अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो ज्वाइन भी करना है चैनल को। तो ये हमारा मोटा मोटा मटेरियल रफिंग का कट गया। और इसमें अगर हम पैरामीटर में जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शंस आ रही थी। हाई स्पीड आ रही थी, ट्रू स्पाइरल आ रही थी, जिगजैग आ रही थी, पैरेलल स्पाइरल आ रही थी। ठीक है, अभी जो सबसे चल रहा था वो हाई स्पीड था। तो हाई स्पीड में हम क्या करते हैं, स्टेप ओवर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये है डायामीटर, स्टेप ओवर परसेंटेज ऑफ डायामीटर। डायामीटर किसका, टूल का। तो टूल के डाय का मैं 45% चलाता हूँ। ठीक है, ओके करेंगे, फिर से रीजनरेट हुआ है। तो ये हमारा टूल पाथ कुछ इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं इसकी अभी देखो ये टूल लिफ्ट कर रहा है बहुत, तो अगर मैं इसका लिफ्ट कम करना चाहता हूँ तो मैं कोई और स्ट्रेटजी यूज़ कर सकता हूँ, कटिंग पैटर्न कोई और यूज़ कर सकता हूँ। जैसे हम पहले चलाते हैं कांस्टेंट ओवरलैप। तो अब देखो इसमें चेंज हो गया, मतलब जैसे जैसे हम चेंज करेंगे या चेंज होते हैं।
ट्रू स्पाइरल कर देंगे। यानी कि पॉकेट बिलिंग में कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जिगजैग करना है जिगजैग कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जिसमें हमारे पास कम लिफ्ट आए हम वो यूज़ कर सकते हैं। मॉर्फ भी है, जब कोई हार्ड मटेरियल होगा तो हम मॉर्फ, ओके। ठीक है, अब यही चीज़ हम एरिया मिल से करके देखते हैं, ठीक है। इस टूल बात को कर देता हूँ मैं हाइड। तो एरिया मिल में क्या होगा, देखो एरिया मिल में भी सेम चीज़ हमारे को मशीन रीजन में जाके उसकी बाउंड्री सेलेक्ट करनी, दोनों बाउंड्री सेलेक्ट करनी। उसके बाद टूल पाथ कंट्रोल में जाके हमारे को बाउंड्री देनी पड़ती है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है इसमें पॉकेट मिल से कि हमारे को कितने एरिया में चलना है, तो वो हमने बाउंड्री सेलेक्ट करनी है। टूल इसमें भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 mm का टूल दे देते हैं और रीजनरेट करते हैं। तो देखो इसमें टूल बिल्कुल कम लिफ्ट हुआ, ठीक है। तो यानी कि हमारे को दोनों चला के देखना पड़ा करेंगे हमेशा कि किस में टूल मेरा कम लिफ्ट हो रहा है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है ये एरिया में कम हो और पॉकेट में ज़्यादा हो, ये कंपोनेंट के हिसाब से डिसाइड होगा कि किस कंपोनेंट में कितना प्रॉब्लम आती है। अब अगर इसी चीज़ को मैं पैरामीटर को चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं मॉडल ज्योमेट्री में जाके अपना जो मशीनिंग रीजन है वो इसको भी साथ में ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यानी कि मैं दोनों पॉकेट्स को एक ही बार में एरिया रफिंग के साथ रफिंग करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे रफिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने बाउंड्री दे रखी थी। बाउंड्री कौन सी दे रखी थी, ये बाहर वाली। तो हमारे को ये वाली बाउंड्री ना दे के इसको डिलीट कर देते हैं हम और दोबारा से बाउंड्री ले लेते हैं। रीजनरेट करेंगे तो ये जो हमारी बाउंड्री है, अब दोनों पॉकेट के अंदर एरिया मिल होगा। पर अब देखो टूल बार बहुत उठने लग गया, ठीक। तो उसका कारण ये है कि उसको समझ में नहीं आया कि कौन सा रीजन लेना चाहिए और कौन सा रीजन नहीं लेना चाहिए। तो हम दो बाउंड्रियां भी ले सकते हैं, ये एक बाउंड्री ये, ओके, और एक बाउंड्री ये, ओके, कि मुझे इन दोनों से बाहर नहीं जाना। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये बहुत उठ रहा है ना। एरिया रफिंग किया हमने बट इस जगह पे बहुत उठ रहा है, तो दैट मीन्स मुझे ये एरिया को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मुझे यही वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा कम उठा, मैंने चेक किया कि नहीं जी उधर ज़्यादा उठ रहा है, तो मैं उसको छोड़ दिया। तो यानी कि ये वाला टूल पास मेरा पास हो गया, पॉकेट मिल वाला फेल हो गया, एरिया मिल वाला पास हो गया। अभी इस पॉकेट के लिए एरिया मिल वाला फेल हो गया, पॉकेट लगा के देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। डबल क्लिक करेंगे, एंड सिलेक्शन करेंगे, ओके करेंगे। टूल मैं छोटा ही ले लेता हूँ, 10 mm का टूल ले लेता हूँ, फ्लैट एंड मिल, ठीक है। बाकी इसको हाई स्पीड कर देते हैं, ओके कर देते हैं और जनरेट कर देते हैं। अब इसमें हमारे को कोई बाउंड्री नहीं सिलेक्ट करनी पड़ी, देखो, ठीक है ना। और ये इसमें लिफ्ट भी पहले से कम है। तो अगर हम इसके पैरामीटर को और थोड़ा सा चेंज करके देखें, ट्रू स्पाइरल करके देखते हैं, तो ये देखो और कम हो गया,
तो मैं समझाना यही चाह रहा था, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कहाँ पे मैं पॉकेट मिल चलाऊं और कहाँ पे मैं एरिया मिल चलाऊं। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि कहाँ पे हमारे को एरिया मिल चलाना है, कहाँ पे हमारे को दोनों चला के देखने किस में हमारी लिफ्ट कम हो रही है और किस में हमारा टूल पाथ अच्छे से चल रहा है, कटिंग सही हो रही है। ठीक है, इसके भी पैरामीटर में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि हमारे को स्टेप ओवर कितना देना है, हमारे को फिनिशिंग कट लगाना है कि नहीं लगाना। फिनिशिंग कट बंद कर रहा हूँ मैं। रफिंग के पैरामीटर हैं कि मुझे डेप्थ कहाँ तक देनी है। अब जैसे ये तो पूरा डेप्थ तक गया है, ठीक है। अगर मैं इसको रीजनरेट दबाऊँ तो ये जो डेप्थ कहाँ तक कैसे कैलकुलेट की उसने, इससे कैलकुलेट की, ठीक है। तो अगर मैं पैरामीटर में जाके कटिंग डेप्थ चेंज कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ। एब्सोल्यूट में क्या पूछ रहा है, मिनिमम डेप्थ और मैक्सिमम डेप्थ। तो मिनिमम डेप्थ मैंने कहा राइट क्लिक करके जेड की डायरेक्शन में, ये मेरी मिनिमम डेप्थ है, ठीक है। और मैक्सिमम डेप्थ कहाँ तक कटिंग करनी है। अब अगर मुझे पूरा नीचे तक ना जाके इसके मिड पॉइंट तक जाना है तो हम उतनी वैल्यू दे देंगे, यानी कि 3 mm कट लगेगा, ठीक है। तो फिर वो पॉकेट को भूल जाएगा, डेप्थ इसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा और वॉल्स पॉकेट के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। वो कहता फिनिशिंग आपने बंद कर रखी है, आप देखो सिर्फ ये वहीं तक गया है, ठीक है। तो हम अपने आप भी अगर हम चाहें कि अपने आप डिटेक्ट करे वो, तो यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। वो कहता है रीसेट कर दूँ, मैंने कहा जी रीसेट कर दूँ, ठीक है। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। वो कह रहा फिनिशिंग वाला आपने बंद कर दिया। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये ट्रू स्पाइरल था। अगर हम इसको और कोई करके देखें पॉकेट के अंदर, पैरेलल स्पाइरल भी सही चलता है वैसे, ठीक है। ये भी ठीक है, इसमें भी हमारा कमी टूल लिफ्ट हुआ है। ये भी नहीं होता अगर ये देखो नीचे रेडियस कम लगा हुआ है, ऊपर रेडियस ज़्यादा लगा हुआ है, इस वजह से इसको लिफ्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर सही होता तो वो भी नहीं करना पड़ता हमारे को, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पॉकेट मिल और एरिया मिल में फ़र्क क्या है। यहाँ से हम कलर वगैरह इसका सेट कर सकते हैं। जो हमारा एरिया मिल है उसके अगर हम कटिंग पैरामीटर देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास स्टेप डाउन है, यहाँ पे भी हमारे पास स्टेप ओवर है, ठीक है। और मोशन कैसे चलना है, मिनिमम बैरल चलना है या स्ट्रेट चलना है, तो वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इसको रीजनरेट कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि अब ये वाला टूल पाथ जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो यानी कि इस जगह पे मैंने एरिया मिल चलाया, इस जगह पे मैंने पॉकेट मिल चलाया अपनी सहूलत के हिसाब से, ठीक है। कहाँ पे मुझे लिफ्ट कम चाहिए, कहाँ पे हमारे को लिफ्ट ज़्यादा चाहिए। अब ये स्पाइरल इनसाइड आउट है, अगर हम स्पाइरल इसको बंद कर देंगे तो आउटसाइड इन हो जाएगी, मतलब बाहर से अंदर को आना है या अंदर से बाहर को आना है, ठीक है। तो उसकी वजह से डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। ठीक है, इन दोनों को हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। पता नहीं की करिए, प्ले करके दे दें। यहाँ वेरीफाई में जाओ, कलर ऑन कर दो। अगर हम सिमुलेशन ऑन कर लेंगे तो और अच्छे नज़र आएगा। अगर हम सिमुलेशन में कंपैरिजन भी ऑन कर लेंगे तो कंपैरिजन भी,
अगर मशीन सेटअप कैसे करनी है या पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे सेटअप करना है, तो चैनल को ज्वाइन करेंगे तो एक्सक्लूसिव ट्यूटोरियल हमारे पास अवेलेबल है मेंबर्स के लिए ओनली। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो कि अगर आपको देखना है कि मशीन सेटअप कैसे करनी है, या अभी जैसे ये 5 एक्सिस मशीन लगी हुई है, इसकी जगह अगर मुझे 3 एक्सिस मशीन लेके आनी तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए चैनल ज्वाइन करेंगे और मेरे को फ़ोटो करके व्हाट्सएप भेजो तो मैं आपको ट्यूटोरियल भेज दूँगा कि ये एडिट कैसे करनी है। ठीक है, स्पीड हम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे ये 2 टूल पाथ बन गए तो हमारे को 2 NC फाइलें नहीं बनानी पड़ेगी, हम NC फाइल दोनों की एक ही बना सकते हैं। ठीक है, मैं भी सिखाता हूँ NC फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ये एक पॉकेट कट गई, उसके बाद ये सेकंड पॉकेट। ठीक है, तो ये इसने थोड़ा सा मटेरियल क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमारा स्टॉक एक्स्ट्रा था। तो अगर मुझे स्टॉक इतना नहीं चाहिए, मान लो स्टॉक ज़्यादा हो गया ना, हमारे को यहाँ से स्टार्ट करना है स्टॉक, तो स्टॉक सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे ये वैल्यू जो है कम कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके Z की वैल्यू यहाँ तक चाहिए। अभी ये पिलर से बने हुए हैं, इसकी वजह से ऊपर तक जा रहा है, तो जहाँ तक वैल्यू दे देंगे वहाँ तक आ जाएगा। हम खुद से भी वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा, ओके करें, खड़ जा ओके। ठीक है, अगर हम यहाँ से Z की वैल्यू ऊपर नीचे कर दें, ये जो वैल्यू है मान लो मैंने कर दिया 30, तो ये ओरिजिन चेंज हो गया, स्टॉक का ओरिजिन 0 पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, ओके करेंगे, रीजनरेट दबाएं, हो गया ना, नहीं क्या? तो यानी कि हमारे को ये ओरिजिन चेंज नहीं करना। ठीक है, अगर मुझे उसकी वैल्यू कम ज़्यादा करनी है तो वो XYZ की वैल्यू में कम ज़्यादा करनी है। पता नहीं ये कहाँ था, तो बाउंड्री बॉक्स दोबारा ले लेते हैं। अब जैसे मैं यहीं पे चाहता हूँ कि मेरा जो है साइज जो है ज़्यादा या कम करना है मेरे को, है ना, तो यहाँ पे Z की वैल्यू है, तो अगर मैं यहीं पे कम कर दूँ इसको, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि हमने बाउंड्री बॉक्स किया है ना, तो हमारे को मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। नेट बॉक्स 0 की जगह कर दो 20। तो जितना हम 20 कर देंगे तो स्टॉक में 20 तक आएगा, बट उसका हमारे एरिया मिल और पॉकेट बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ वेरीफाई करते हुए फर्क पड़ेगा। ठीक है,
तो इसको कत्ते सी कर दो, ठीक, और ओके कर दो। हो गया ना, ठीक। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो वीडियो बहुत अच्छी बन गई। तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और सबके साथ वीडियो शेयर कर रही है। और जो भी लोग पावर मास्टर कैम या पावर बिल सीखना चाहते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।